साथियों नमस्कार। आज आपसे मिलने के लिए मन था और कुछ बातें करनी थी, कुछ पुरानी बातें, कुछ अभी की बातें और कुछ भविष्य की बातें। कोविड काल चल रहा है। पिछले 1.5 साल से हम लोग सब और पूरा विश्व ही इस कोविड काल को अपन यूँ बोलें झेल रहा है या स्वीकार कर रहा है, देख रहा है, इसको भुगत रहा है, जो भी है। लेकिन अब उम्मीद है कि भविष्य में जल्दी हम इससे उभरेंगे। कई शहरों के अंदर, कई स्टेट्स के अंदर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। राजस्थान में भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 1 सितंबर से। पूरा राजस्थान और स्पेशली अगर अपन कहें कोटा, तो कोटा तैयार है इस चीज़ के लिए। पलक पावड़े बिछाकर बच्चों का इंतजार कर रहा है। पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, वैक्सीनेशन किया जा रहा है, हो चुका है बहुत कुछ और आगे भी किया जा रहा है। हर क्लासरूम, हर बिल्डिंग बहुत अच्छी तरह से सब तैयार है, बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। उनके भविष्य बनाने के लिए पूरी टीम यहाँ पर तैयार है। अब सबसे पहले मैं जो बात करना चाहता हूँ इतिहास की, तो 1988 के अंदर ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया मैंने 18 अप्रैल 1988 को। और अपन एक दशक की बात करते हैं। सबसे पहले 88 से लेके 98 तक किसी भी इमारत के बनने के लिए जो फाउंडेशन जो बनती है, अगर वो बहुत मजबूत फाउंडेशन बन जाती है तो डेफिनेटली वो बिल्डिंग, वो इमारत बहुत अच्छी बन सकती है। तो एलन के हिसाब से पहले 10 साल जो थे वो फाउंडेशन ईयर थे। फाउंडेशन स्टार्ट किया मैंने पढ़ाना 88 के अंदर। थोड़े दिनों बाद ही, उसमें 2-3 महीने बाद ही डॉक्टर के.जी. वैष्णव साहब जुड़ गए एलन पर। और फिर बच्चे थोड़े थोड़े से बढ़ने लगे, 100-150 बच्चे पढ़ने लगे। फिर बीएम सर आ गए। जीएम सर शुरू से ही एक जो सपोर्ट होता है उससे जुड़े हुए थे और कारवा बढ़ता चला गया, बच्चे भी धीरे धीरे बढ़ते चले गए। नवीन सर जुड़ गए। फिर बीएम सर जो जुड़े तो उन्होंने क्या फिज़िक्स पढ़ाई जोरदार। फिर मैथ्स में ले रहा हूँ, वैष्णव साहब बायो ले रहे हैं, नवीन सर और जीएम सर बाकी चीज़ों को देख रहे हैं। फिर सक्सेना साहब जुड़ गए 94 के अंदर। तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ बच्चों की बढ़ने लगी, रिजल्ट्स आने लगे। 93 के अंदर मुझे याद है कि राजस्थान जो पीटी उसके अंदर 2nd-3rd रैंक आई। 94 के अंदर 2nd, 3rd, 5th, 6th और 8th रैंक आई। तो एक माहौल बनने लगा और फाइनली अगर और बढ़िया रिजल्ट बोले मेडिकल के हिसाब से तो 95 के अंदर 1st रैंक आई पंकज अग्रवाल की। और अगर यहाँ पर एक यूनिटी डेवलप हो गई, हम सबके एक क्या बोलते हैं, एक ताकत, सब मिलके जी जान से एलन के लिए काम करने लगे। शायद कुछ अलग होना था इसलिए हम सब ऐसे मिले। और 98 तक आते आते अगर पहले 10 साल कहें तो एक फॉर्मेशन हो गया, एक नाम बनने लगा। कोटा के बच्चे कोटा रुकने लगे और राजस्थान के बच्चे धीरे धीरे करके कोटा आने लगे। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई। और 98 तक मुश्किल से 4,000 4,500 बच्चे एलन पर पढ़ते थे। फिर 98 के बाद से लेकर 2008 तक की बात करें तो एक माहौल बनने लगा, स्ट्रेंथ बढ़ने लगी। तो हम लोग जो पढ़ाने वाले थे वो लिमिटेड थे और पढ़ने के लिए बच्चे बहुत आने लगे, तो हमें भी पढ़ाने के लिए बढ़ाना पड़ा। तो हमने तय करा उस समय कि हम जो स्टूडेंट हमसे पढ़ के गए हुए हैं पहले 92 में, 93 में, वो इंजीनियर बन के या डॉक्टर बन के आने लगे, तो हम लोगों ने तय करा कि उनको ही लिया जाए। उनको हमारी थीम पसंद थी, उनको हमारे थीम के बारे में पता था कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। और फिर कहते हैं ना, एक एक और एक और एक अगर लाइन से खड़े हों, एक और एक हो तो 11 होते हैं, एक 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 हो तो 111 होते हैं। और अगर एक 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 ऐसे 4 हो जाए तो 1111। ऐसी बड़ी ताकत हम लोग बनते चले गए। और जो स्टूडेंट हमारे ही थे उनको लिया, उन्होंने भी मेहनत करके पढ़ाया और धीरे धीरे करते हुए ऐसे 2008 आ गया। 98 से 2008, जब तक लगभग एलन पर क्लासरूम के अंदर 20,000 बच्चे पढ़ रहे थे, 20,000। अब आप समझ लीजिए कि 20,000 बच्चे पढ़ाने के लिए कितने लोग चाहिए। तो उतने ही स्टूडेंट्स एलन के पुराने जो स्टूडेंट्स हैं वो बढ़िया बन गए। और 2008 का एक किस्सा बताता हूँ कि एक मीटिंग में ले रहा था जब पूरे जितने भी लोग एलन पर पढ़ाने वाले थे उन सब की। तो उस समय मैंने कहा था कि अगर अपन जिस तरह से काम कर रहे हैं
जिस तरह से अभी हमारी सबकी चीज़ें चल रही हैं, मेहनत चल रही है, अगर हम इस तरह से मेहनत करते रहे तो 2020 के अंदर हम 2 लाख बच्चे पढ़ाएंगे। और 2 लाख बच्चे करने के लिए मुझे एलन पर कम से कम भी 100 कमांडोज चाहिए। एलन कमांडोज मतलब जिनकी रग रग में, नस नस में, खून के कतरे में, हर जगह एलन हो, वैसे लोग चाहिए। और मुझे उम्मीद थी कि मुझे ऐसे लोग मिल जाएंगे, और ऐसे लोग मिले, और हम लोगों ने सबने मिलकर मेहनत करी, और फिर कारवां आगे बढ़ता चला गया। तो कारवां आगे बढ़ता चला गया। 2009-10 चैलेंजेस भी आए एलन पर। हमें क्लासरूम के अंदर 2 लाख बच्चे पढ़ाने थे, टारगेट था। उस तरह की सब बातें होती थी। थोड़ा कभी कभी लगता भी था कि कैसे पॉसिबल होगा, लेकिन पता नहीं क्यों भरोसा था। और ऐसा टारगेट था जो संभव तो है, पॉसिबल था। दिक्कतें हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, जुनून चाहिए, वो सब एलन की टीम में बहुत अच्छी तरह से था। हमने क्लासरूम के अंदर 2 लाख बच्चे पढ़ाने के लिए कुछ सेंटर भी बाहर डाले, और सब ने मिलकर बहुत अच्छी तरह मेहनत करी। टारगेट था 2020 के अंदर 2 लाख बच्चे करने का, लेकिन वो टारगेट 2019 के अंदर ही हो गया कि एलन के क्लासरूम के अंदर 2 लाख बच्चे पढ़ रहे थे। और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, एक बात थी। और मैं एलन के सब लोग, जितने भी एलन पर काम करते हैं, उन सबको इस बात के लिए सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने जो टारगेट तय किया था उसको करके दिखाया। और ये जो टारगेट मिल पाया, उसका मेन कारण था कि इस पूरे दौरान रिजल्ट्स इतने बढ़िया रहे कि एक एक रिजल्ट देखने लायक है, सुनने लायक है और समझने लायक है। तो इतने बढ़िया रिजल्ट की वजह से ही पॉसिबल होता है। और रियल मेहनत, और उन स्टूडेंट्स को सैल्यूट करूंगा जिन्होंने इतनी अच्छी मेहनत करी। आईआईटी के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक, मेडिकल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक, एम्स के अंदर 1 to 10 रैंक्स, डिफरेंट ईयर के अंदर डिफरेंट रिजल्ट, इतने एक्यूरेट रिजल्ट, ओरिजिनल रिजल्ट, बच्चों के साथ बहुत मेहनत करी सब फैकल्टी मेंबर्स ने। तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो पाई, तभी लोगों का भरोसा बढ़ा, और तभी 2 लाख बच्चे हो पाए। अब 2019 के अंदर तो टारगेट मिल गया, लेकिन अब अगला जो चौथा दशक है, 2018 से लेके और 2028 तक, अब यहाँ पर भी हमको कुछ चीज़ें तय करनी जो कि एलन कर सकता है। और पिछले 1-1.5 साल के अंदर हमने ये भी देखा कि कोविड की वजह से नए प्रोसेस भी हैं पढ़ाने के, कि ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल क्लासेस, वो एलन पर बहुत अच्छी तरह से लगी। आगे भी और बेहतर तरीके से लगे। एलन डिजिटल के रूप में बहुत तगड़ी मेहनत इसमें की जा रही है। तो नए टारगेट हमको सेट करने पड़ेंगे, और नया टारगेट जो पॉसिबल है वो ये है कि लगभग 1 to 12 तक, अगर पूरा इंडिया के अंदर अगर अपन स्टूडेंट्स देखें तो वो लगभग 26 करोड़, 25-26 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। हम टारगेट सेट करें कि उनमें से 10% यानी कि लगभग 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स को एलन उनके कैरियर बनाने में, उनको पढ़ाई करवाने में सपोर्ट करे, चाहे वो डिजिटल करे, चाहे वो क्लासरूम से करे, बेस्ट क्वालिटी से करे। और उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए टारगेट पॉसिबल है। आप लोग सब विचार करिए। अगर आप में से किसी को लगता है कि नॉट पॉसिबल है, मुझसे बात करिए, मेरे को मैसेज करिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है। और अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि पॉसिबल है, तो आइए जुटकर काम करते हैं। एलन को अब 100 कमांडो एलन के नहीं चाहिए, अब कम से कम भी 5000 एलन के कमांडोज चाहिए, जिनकी नस नस में, रग रग में एलन बसता हो। और अगर 5000 कमांडो ऐसे तैयार हो गए तो वो 50,000 लोगों को संभाल सकते हैं काम करने के लिए, 1 लाख लोगों को संभाल सकते हैं। तो 5000 ऐसे कमांडोज चाहिए। जैसे पहले 100 कमांडो तैयार हुए थे, वैसे 5000 कमांडोज से डेफिनेटली हम इस जो ये 2018 से 2028 चल रहा है, इसमें बड़े आराम से 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स को डील कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। और ये 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स वो जिनका जो भी कैरियर हो, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहे, चाहे डॉक्टर बनना चाहे, चाहे वो कॉमर्स में कुछ करना चाहे, किसी भी फील्ड में कुछ भी करना चाहें, उन सब फील्ड के अंदर हम उनका कैरियर बनाने में उनकी हेल्प करें। एलन उसमें पूरा जी जान से उनके साथ लगे। ये कार्य हमको करना है, तो ये पॉसिबल है। और इंडिया के बाहर भी सेंटर्स खुल रहे हैं, ओवरसीज़ में
ग्लोबल जो पढ़ाई होती है वो सब कराई जा रही है। आउट ऑफ इंडिया जो सेंटर्स खुल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं और सेंटर खुलने की दिशा में काम हो रहा है। तो कुल मिला के सबको जी जान से मेहनत करनी है। वैसे तो मन में ये है कि पूरे भारत को पढ़ाना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, तो पहला नेक्स्ट स्टेप जो है, पहला स्टेप हो गया, दूसरा हो गया, अब स्टेप जो आता है वो ये है कि 2028 तक कम से कम भी 2.5 करोड़ स्टूडेंट एलन से एसोसिएट होने चाहिए उनके कैरियर के लिए। कुल मिला के ऐसा हो जाना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के लिए, कैरियर मतलब एलन और एलन मतलब कैरियर। ये भारत में हमको करना है और संभव हो तो पूरे विश्व में ऐसा करना है। आइए इसके लिए सब मिलके प्रयास करते हैं। और हम चारों भाइयों ने तो मिलके करा ही, और सब कोर टीम और सब लोगों ने मिलके तो बहुत मेहनत करी सही। अब इसी मेहनत को और आगे बढ़ाने के लिए और इसमें ऊर्जा तेज करने के लिए, गति देने के लिए हमारे ही एलन महेश्वरी हमारे फादर का नाम, उनके पोते अविरल सर, अमन सर, आनंद सर, केशव सर और आराध्य सर, उन लोगों ने भी एलन ज्वाइन कर लिया है। और वो लोग भी एक नए सपनों के साथ एलन पे पूरी एनर्जी के साथ जुड़ गए हैं और वो भी चाहते हैं कि जैसे आप लोगों ने किया उससे भी ज़्यादा बेहतर एलन पर अब हम लोग करें। तो आप सबकी शुभकामनाओं के साथ, आप सबके साथ मिलकर वो भी पूरी एनर्जी से कार्य करना चाहते हैं। एलन के एजुकेशन के साथ साथ एलन जो सोशल सर्विसेज के वर्क होते हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, और ये आप लोगों ने महसूस भी किया होगा। आप जिस भी शहर में वहाँ पर भी, और स्पेशली अगर मैं कोटा की बात करूँ तो यहाँ तो बहुत लार्ज स्केल पर एलन स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी ने बहुत तगड़ा काम किया। और स्पेशली इस कोविड काल के अंदर कितनी केयर की गई है, कितना ध्यान रखा गया है, हॉस्पिटल तक को संचालित किया गया है। ईच एंड एवरी मेंबर का उन्होंने अपनी तरफ से पूरी जी जान से मेहनत करके सबका ध्यान रखा, और हमको ये आगे भी करते रहना है। जिस भी शहर में आप हैं, एलन है, वहाँ पर एलन के सभी मेंबर्स को इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ के स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, जो वहाँ सोसाइटी है, उनके लिए जो भी हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, सोशल वर्क जो भी कर सकते हैं, वो हमें करते रहना है, उसमें हमेशा हमें जुड़े रहना है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो ईच एंड एवरीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसका अप्रेजल क्या हो, उसका पैकेजेस क्या हो, फाइनेंस फैक्टर क्या हो। तो मैं इस बात के लिए बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि पिछले 32 वर्ष में जितने भी इंस्टीट्यूट को इंडिया के अंदर हैं, उनमें मुझे लगता है, और आप भी इसको महसूस करते होंगे और आपने भी सुना होगा, कि सबसे अच्छा पैकेजेस एलन पर दिया गया है सभी मेंबर्स को। कोशिश की गई है कि उनको अच्छे से अच्छा मिले, जितना एलन पर आया उसको उस तरह से ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अभी कोविड काल में भी इस तरह का ध्यान रखा गया है। एक चीज़ हम हमेशा रखते हैं कि हमारे पास लॉन्ग टर्म लोग होने चाहिए, लंबे समय तक जुड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए। हम चाहते हैं जीवन भर वो एलन पर जुड़ के रहे, ये भावना हमारी रहती है। आपको यहाँ पर डॉक्टर के.जी. वैष्णव 32 साल पहले जुड़े थे, आज हैं। सक्सेना साहब 26-27 साल पहले जुड़े थे, आज हैं। ऐसे आपको 22 साल पहले, 20 साल पहले, 18 साल पहले, 15 साल पहले, ऐसे बहुत सारे लोग एलन पर मिल जाएंगे जो पिछले कई सालों से एलन पर काम कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो भी एलन से जुड़े अच्छे काम करे, अच्छी तरह से कार्य करे और एलन पर वो लॉन्ग टर्म तक काम करते रहे। पढ़ाई का काम है, एजुकेशन का वर्क है हमारा। हम जितना मन से करेंगे, जितना अच्छी तरह से करेंगे, जितना दिल दे के करेंगे, बच्चों के कैरियर को अपना कैरियर मान के चलेंगे, डेफिनेटली उसमें हमारा भी हमेशा इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। और लास्ट में मैं तो एक ही बात कहूँगा, तुम साथ हो गर अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। टुगेदर वी विल मेक ए डिफरेंस। थैंक यू।